नमस्कार दर्शकों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, फ्री बिगुनंदी नाड़ी कोर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एज पर भृगुनंदी नाड़ी। ठीक है। जब हम इस चीज को एग्जामिन करें कि नेटिव की हेल्थ कैसी रहेगी, नेटिव कैसे जो डिजीज है उनसे ग्रस्त हो सकता है, कौन सी बीमारियां होने का उन्हें खतरा हो सकता है, इन सब चीजों को हमें अगर एनालाइज करना चाहिए तो उसके लिए क्या बेसिक रूल्स हैं, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए आज हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें। और साथ ही मेरा आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सो डैट कि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। देखिए दर्शकों, हमारे बॉडी में वात पित्त और कफ का मेन रोल रहता है। अगर इनमें से कुछ भी इम्बैलेंस हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है, तो हम अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। वात पित्त और कफ का जो है बैलेंस रहना बॉडी में बहुत जरूरी है। पित्त जो है वो हीट जनरेटेड होती है, डिजीज जो होती हैं। कफ जो है वो कोल्ड जनरेटेड, ठंडे से जनरेट होने वाली डिजीज है, या अब यूं कहें कि जल तत्व से होने वाले डिजीज है, लेकिन इसमें पृथ्वी तत्व का भी समावेश रहता है। और जो वात है वो वायु तत्व से होने वाले जो डिजीज हैं वो हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ पृथ्वी तत्व का, जो पृथ्वी और आकाश तत्व का भी समावेश रहता है। ठीक है। और जो पित्त तत्व से होने वाले डिजीज हैं वो वो हैं जो अग्नि सॉरी जो पित्त से होने वाले डिजीज हैं वो अग्नि तत्व के जो इम्बैलेंस होने से दिक्कतें आती हैं हमें, वो हैं। ठीक है। और जीव जो है, बृहस्पति जो है वो जीव है जो कि यूनिवर्सल जीव कारक है। शनि जो है वो कर्म कारक है। अगर बृहस्पति और शनि के ऊपर या इनसे किसी प्लेनेट का अगर कंजंक्शन या कोई रिलेशन बनता है एज पर भृगुनंदी नाड़ी, अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कंजंक्शन है या कनेक्शन कैसे बन रहा है। ये हम अब 27, ये हमारा 28वां वीडियो है, और ये हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। आई होप कि दर्शकों को अब ये चीज समझ आ गई। ठीक है। तो ये मैं मान के चलता हूं कि जब मैं कंजंक्शन या कनेक्शन बोल रहा हूं तो आप समझ जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए, जो अग्नि तत्व के प्लैनेट्स हैं सूर्य, मंगल और केतु। ठीक है। अगर इनकी दृष्टि बृहस्पति या शनि के ऊपर पड़ रही है तो आप मानिए कि जो जातक है वो पित्त प्रकृति की डिजीज, उसे बीमारियां होने की संभावना काफी रहेगी जिंदगी में। जो पित्त प्रकृति की चीजें होती हैं, पित्त जो है, पित्त हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स का कन्वर्जन होता है एज पर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, और ये अग्नि तत्व के प्लैनेट्स से उत्पन्न होता है। ठीक है। लेकिन मंगल, सूर्य, मंगल और केतु जो तीन अग्नि तत्व के ये प्लेनेट हैं, इनमें पित्त प्रकृति का अगर जो सर जिसे बोलते हैं हेड है, मेन प्लेनेट है, वो सूर्य है। ठीक है। तो अगर सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव जीव पे या शनि के ऊपर आ रहा है तो आप मानिए कि बॉडी में अत्यधिक हीट की वजह से जो है जातक को प्रॉब्लम्स, डिजीज हो सकते हैं। ठीक है। अगली बात हम करेंगे कि कफ प्रकृति से होने वाले डिजीज। अब कफ
का क्या रोल है हमारी जिंदगी में, हमारी बॉडी के अंदर कफ का रोल क्या है। हमारी बॉडी में जो कफ है, जो बल्क जो वेट वाली चीजें हैं, ठीक है, जैसे हमारे मस्कुलर टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, स्किन हैं, बोन्स हैं, टीथ हैं, हेयर हैं, और जो हमारे में वाटर एलिमेंट की चीजें हैं, जैसे हमारा प्लाज्मा है, हमारा ब्लड है, इन सब चीजों को नियंत्रित करने में, इन सब चीजों को बनाने में जो है इस तत्व का इंपॉर्टेंस है। अगर जल तत्व वाले प्लेनेट, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि मेन इन इस कफ के अंदर जो मेन प्लेनेट है वो चंद्रमा है, ठीक है। तो इसके अंदर जब ये प्लेनेट बृहस्पति या शनि को देखते हैं तो कफ जनित जो रोग हैं वो ज्यादा होते हैं, अगर कफ एलिमेंट जो है अपनी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। अब जो कफ एलिमेंट है उसका रोल क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी मैंने बताया है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ बुध भी है। बुध एक पृथ्वी तत्व का प्लेनेट है, तो यहाँ थोड़ा सा जो समावेश है वो जल तत्व के साथ पृथ्वी तत्व का भी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वात की। वात जनित जो प्लैनेट्स हैं, अगर बृहस्पति और शनि को दृष्ट कर रहे हैं या उनसे कंजंक्शन या योग बनाकर बैठे हैं, एज पर भृगुनंदी नाड़ी ये बात हो रही है, ठीक है, आप इस चीज को मानिए। तो जैसे कि शनि शनि तो ऑलरेडी मतलब है ही है, ठीक है, और राहु और बृहस्पति जो हैं, राहु भी वायु प्रकृति के हैं, बृहस्पति जो हैं वो आकाश तत्व के हैं, और बुध जो है फिर से पृथ्वी तत्व के हैं। बात की हमारे जो बॉडी है उसमें मेन ये है कि वो नर्वस सिस्टम को, हमारी मूवमेंट्स को, हमारे होमोस्टैटिक्स, होमोस्टैटिक्स होता है कि वो सारी चीजें जो मतलब कि हम एक बैलेंस्ड जिंदगी जीने के लिए हमारे शरीर के सभी चीजों को में जो तालमेल बैठाने के लिए यूज होती है, उसको हम बोलते हैं। और हमारे इम्पल्सिस को, जो हमारे भाव हैं उनको डिस्चार्ज करने में, जैसे गुस्सा आ जाता है, प्रेम का भाव है, रोने का कभी मन करता है, हमारे साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं उनको डिस्चार्ज करने में भी ये हेल्पफुल होता है। तो अगर आप देखें कि यहाँ अगर कोई भी दो एक ही तरह के प्लेनेट, जो कि जैसे कि मतलब सूर्य या मंगल हो, एक दूसरे को देखें, या मतलब एक ही पित्त प्रकृति के या वात प्रकृति के या कपति के प्रकृति के प्लेनेट जो हैं एक दूसरे को अगर देख रहे हैं, तो ऐसे जातक को उस प्रकृति से संबंधित जो बीमारियां हैं, सीवियर डिजीज, मतलब कि सीरियस टाइप के डिजीज होने की, जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होने की जो ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है। अभी हम अगर बात करें कि अगर राहु अगर किसी प्लेनेट को आपके बर्थ चार्ट के अंदर योग में है या दृष्ट कर रहे हैं, तो उस प्लेनेट से संबंधित जो बॉडी पार्ट है उसके इफेक्ट होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी में, सॉरी, अगर आपके शरीर में जो शनि है आपके प्लेनेट, सॉरी मैं यहाँ थोड़ा सा लय टूट गई है मेरी। तो जो शनि जब किसी प्लेनेट को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब दृष्ट कर रहे हैं या उससे कंजंक्शन में है, तो उससे संबंधित जो बॉडी पार्ट है उस वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, उसकी फंक्शनिंग में खराबी आती है, ठीक है। और अगर हम देखें कि केतु जो है, केतु अगर किसी प्लेनेट को दृष्ट कर रहे हैं या योग में है, तो उस प्लेनेट संबंधित जो चीजें हैं उनकी ग्रोथ बॉडी में, या उनसे संबंधित जो ऑर्गन है उनकी ग्रोथ बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर कोई भी ग्रह जो है अपने शत्रु प्लैनेट्स के बीच में आ जाता है, तो उससे संबंधित जो बॉडी पार्ट होते हैं वो डिजीज होने से या इफेक्ट होने के उसके चांसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज ये तो हमने डिस्कस किया कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो किन चीजों को ध्यान में रखकर हमें प्रिडिक्ट करना है।
कौन से प्लेनेट जो हैं वात प्रकृति के हैं, कौन से पित्त प्रकृति के हैं, कौन से कफ प्रकृति के हैं। कफ और कफ वात और पित्त का हमारी बॉडी में क्या रोल है, और जब इनमें इम्बैलेंस होता है तो हमें क्या दिक्कतें होती हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही हम कोई मेडिकल कंडीशन या किसी हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में प्रिडिक्ट हमें करना चाहिए। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। नमस्कार।